सज्जाद टाइम्स की तरफ से ये सेमिनार जो बनाया गया है, मुनक़िद किया गया है, शिक्षा और इस्लाम। शिक्षा की शुरुआत कहाँ से होती है? माँ की गोद से होती है। बहुत सी मेरी बुरखा पोश बहनें बैठी हैं, बहुत सी स्कार्फ पहने मेरी बेटियाँ बैठी हैं। थोड़ा तल्ख लगता है जब मैं कोई सवाल पूछ लेता हूँ, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको फ़ुरूह दीन और उसूल दीन के बारे में कंप्लीट नॉलेज है? मेहरबानी करके वो बच्चे हाथ उठा दें। कोई है ऐसा बच्चा जो फ़ुरूह दीन और उसूल दीन पे बात कर सकता है? अब हम बात कर रहे हैं शिक्षा और इस्लाम की। जब हमें बुनियादी ढांचा इस्लाम का नहीं मालूम होगा तो हम एजुकेशन की तरफ तवज्जो कैसे देंगे? तीरथ राज जी की अभी बहुत भावनात्मक एक भाषण हम सुन रहे थे कि मुसलमानों के बीच में एजुकेशन नहीं है। हम चाहते हैं, मेरी अपनी भी कोशिश और आप सभी हज़रत जो यहाँ बैठे हैं मोअज़्ज़िज़ हज़रत, सबकी कोशिश रहती है कि हमारा मुआशरा तरक्की करे, लेकिन उसके लिए पहला कदम किसी को तो उठाना पड़ेगा। मेरे जैसा नाक़िस जाहिल मुतलक इंसान को सरकार ने एक ऐसे डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी जहाँ की शायद मैं लायक नहीं था। फ़खरुद्दीन अली अहमद कमेटी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरे हिंदुस्तान में उर्दू, अरबी और फ़ारसी को फ़रोग़ देने का काम करता है। जो हज़रात यहाँ पे बैठे हैं, शायद उन्होंने 2.5 साल पहले फ़खरुद्दीन कमेटी का नाम भी नहीं सुना होगा। शायद मैं अगर कह रहा हूँ तो गलत नहीं है। फ़खरुद्दीन कमेटी 1977 से है, लेकिन कोई नहीं जानता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जैसे नाक़िस इंसान ने 250 किताबों का पब्लिकेशन कराया है। उत्तर प्रदेश की 150 लाइब्रेरीज़ को किताबें मुहैया कराई हैं। इससे पहले बुनियाद बाग में सज्जाद टाइम्स की तरफ से एक सेमिनार था, मैं उसमें आया था। मैंने वहाँ बैठी अपनी बहनों से, बच्चों से, सज्जाद साहब से भी गुजारिश की थी, और आज ये शायद तीसरी बार कह रहा हूँ आपसे कि मैंने कहा था आपके इलाके में कोई स्कूल हो, कोई लाइब्रेरी हो जिसके पास किताबें नहीं हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो किताबें हम मुहैया कराएंगे। लेकिन अफसोस एक सहूलियत आपको मिल रही थी, आपने उसको अचीव नहीं किया। फिर इल्ज़ाम आता है गवर्नमेंट पे कि सरकार मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं रही है। फ़खरुद्दीन कमेटी से आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में MA और BA में जो बच्चे और बच्चियाँ टॉप करते हैं उनको हम गोल्ड मेडल भी देते हैं, 20,000 रुपये की स्कॉलरशिप भी देते हैं। ये पहली बार हुआ है। अफसोस इस पूरे इलाके से सादतगंज, काज़मैन, दरगाह, नूरबाड़ी, मेरे पास एक भी एप्लीकेशन नहीं आई। क्या ख़तावार हम हैं? क्या ख़तावार सरकार है? ख़तावार हैं हमारा मुआशरा, हमारे वो माएँ जो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सही सोच नहीं पा रही। शिक्षा और इस्लाम की बात होती है तो मैं चाहता हूँ कि हम उन लोगों को भी अप्रिशिएट करें जो एक मिडिल क्लास फैमिली से होके फ़रिश्ते की शक्ल में आते हैं। मौजूदा दौर में एक ऐसा फ़रिश्ता भी हमारे बीच में मौजूद है जिसने अपनी जान की परवाह किए बग़ैर कोरोना पीरियड में शायद मेरे ख़्याल से 200-250 मैयतों से ज़्यादा को दफनाया है, तयम्मुम कराया है, तलक़ीन पढ़ी है। ऐसे इमदाद इमाम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। हकीकी तौर पे ये हीरो है कौम का, हकीकी तौर पे ये सैल्यूट के लायक है। हमारी बहन अज़रा मुबीन जी हर एजुकेशन में आगे रहती हैं, रिदा में हैं, स्कार्फ में हैं, सैल्यूट है उनके जज्बे और उनके कामों को। ये हमारे लिए एक आइडियल हो सकते हैं, लेकिन उस आइडियल बनने के लिए आप जो बच्चे बैठे हैं क्या एम लेके पढ़ रहे हैं? MBA करेंगे, MCA करेंगे, MBBS करेंगे? ये दुनियावी एजुकेशन है। इस्लामिक एजुकेशन भी आपको मालूम होनी चाहिए। जब बात शिक्षा और इस्लाम की बात हो रही है, कुरान कहता है इक़रा। आप पढ़ना नहीं चाहते। आज का हमारा नौजवान बच्चा ये चाइल्डहुड मोबाइल पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं। कितने घरों में नहजुल बलागा है,
میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی نے کتنی تعلیم دی آپ کو اسلام کے لیے؟ آپ نے اس اسلام کو سیکھنا نہیں چاہا۔ مجالس میں جاتے ہیں، علماء اکرام مجلس پڑھتے ہیں، تعلیم کی طرف کس ادارے نے آپ کو انکریج کیا کہ جائیے تعلیم حاصل کیجئے؟ میں مذہبی نیتا نہیں ہوں، ایک ایسی پارٹی سے جڑا ہوا ہوں جس کو بہت سے لوگ شاید اپنی رائے میں وہ ناپسند کرتے ہوں، لیکن اس جگہ پر بھی رہ کے ہم نے 250 کتابیں اگر چھپوائیں اردو کی تو یہ اپنے معاشرے کے لیے چھپوائی۔ 20,000 روپے کی اسکالرشپ دی تو وہ بھی اپنے معاشرے کے لیے دی۔ ہم نے اگر گولڈ میڈل بانٹے وہ بھی اپنے معاشرے کے لیے بانٹے۔ ابھی ہم نے گومتی نگر میں شارف رضولوی صاحب کے نام پر ایک لائبریری بنائی، گوش ہے شارف۔ کوئی بچہ آتا نہیں یہاں کا، پڑھنا نہیں چاہتا، ہم فری آف کاسٹ کتابیں دینے کو تیار ہیں۔ آپ میں سے کوئی بچہ ہے، کوئی فیملی کا ایک بھی ممبر آیا؟ اگر نہیں آیا تو سرکار کو مت کوسیے، اپنے گلیبان میں جھانکیے اور دیکھیے کہ آپ تعلیم کی طرف کیا قدم اٹھایا۔ ابھی ببلو بھائی نے سرکاری یوجناؤں کے بارے میں بتایا، کسی بھی علماء اکرام نے، کسی بھی مدرسے کے پرنسپل نے، کسی بھی انجمن کے عہدیداران نے آپ کو یہ بتایا کہ آیوش کارڈ بنوائیے؟ طاہر حسین صاحب بیٹھے ہیں، لاتعداد آیوش کارڈ بنوائے۔ ایسے لوگوں کو قوم سراہتی نہیں، ہمیں اپنا ایک لیڈر چننا ہے، اس کے پیچھے جائیے، ایجوکیشن کی طرف بڑھیے اور اسلام کو سمجھیے۔ یہی دعا ہے، خدا حافظ۔